तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। अखिलेश यादव बाहर निकल चुके हैं और पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देखिए। अखिलेश यादव तमाम जो विधायक हैं उनके साथ बाहर निकल चुके हैं और पैदल मार्च जिसकी बात की जा रही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये लाइव तस्वीरों में आप देखिए, अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं हाथ में तख्ती लिए। इस वक्त वो अपने आवास से बाहर निकल चुके हैं। और चलिए अनुभव फिलहाल लगातार बने हुए हैं। अनुभव, अखिलेश यादव निकल चुके हैं बाहर, पैदल मार्च शुरू हो गया है। चलिए तो अनुभव के पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। सपा का बड़ा कुनबा देखिए मुलायम आवाज से बाहर निकल चुका है और पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि भीड़ हो सकती है। तमाम विधायकों के साथ जो बाहर कार्यकर्ता थे वो भी मौके पर मौजूद थे और आप देख सकते हैं किस तरीके से सरकार को घेरने की तैयारी आज सपा की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है और पैदल मार्च राजभवन तक निकाला जाएगा। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस वक्त इस पैदल मार्च में मौजूद हैं। कहीं ना कहीं चुनौती रहेगी प्रशासन के लिए भी कि कैसे जो ये कुंभा है इसे आगे बढ़ने दिया जाए, कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जाए। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीड़ मौके पर इस वक्त मौजूद है और सरकार को घेरने की तैयारी आज सपा की तरफ से की गई है। हाथों में तख्तियां ली गई हैं, महंगाई और जो तमाम मुद्दे हैं विपक्ष के उन्हें लेकर आज सरकार को घेरने की तैयारी सपा की तरफ से की गई है। अखिलेश यादव बाहर निकल चुके हैं अपने आवास से, क्योंकि काफी देर से इंतजार किया जा रहा था और 10 बजे का समय दिया गया था जब अखिलेश यादव अपने घर से बाहर निकलेंगे और उसके बाद ये पैदल मार्च की शुरुआत होगी। पैदल मार्च की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सपा के तमाम जो विधायक हैं उनके साथ निकल चुके हैं अखिलेश यादव पैदल मार्च में। नारेबाजी की जा रही है मौके पर, अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, सरकार के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। राजभवन तक ये पैदल मार्च निकलेगा और अखिलेश यादव के साथ उनके तमाम विधायक और जिस तरीके से भीड़ मौके पर देखने को मिल रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कार्यकर्ता भी इस भीड़ के साथ मौके पर चल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि सिर्फ विधायकों को ही इस पैदल मार्च में शामिल होने के लिए कहा गया था, कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके के निर्देश नहीं दिए गए थे। लेकिन जिस तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है मौके पर उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद हैं और इस पैदल मार्च का जो पैदल मार्च के साथ ही चल रहे हैं। तो सपा नेताओं का ये पैदल मार्च लाइव आप देख रहे हैं। विधानसभा में इस बार आर या पार की लड़ाई के मूड में सपा दिखाई दे रही है। इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन की तैयारी थी और आज ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है राजभवन तक। ये तख्तियां भी आप देखिए, सरकार को घेरने की तैयारी है और क्या क्या मुद्दे जो है विपक्ष इस बार उठाना चाह रहा है इन तख्तियों पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च शुरू हो चुका है और राजभवन तक सपा विधायकों के साथ ये पैदल मार्च किया जाएगा। ये देखिए आप भीड़ देखिए, मौके पर कितनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां शुरू से ही जो है कर ली गई थी, किसी तरीके की परेशानी ना हो और इस पैदल मार्च को लेकर विशेष तौर पर जो आम जनता है उससे परेशानी ना हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से तैयारी तो कर ली गई थी। लेकिन जिस तरीके की भीड़ मौके पर मौजूद है उसे देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इसका अंदाजा नहीं रहा होगा, क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा है मौके पर। विधायकों के साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस पैदल मार्च में शामिल हो रहे हैं और अब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। विधानसभा मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है और पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहेगा के आसार पहले से ही जताए जा रहे थे और सपा की तरफ से क्या तैयारी है उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पैदल मार्च से इसकी शुरुआत हुई है। विधानसभा सत्र में कैसे सरकार को घेरना है, कैसे निशाना साधना है, उसकी ये पहला प्रोसेस है। कैसे पैदल मार्च के जरिए सरकार को घेरने की तैयारी है, उसके बाद जो सत्र की कार्यवाही शुरू होगी उसमें भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की गई है। तो देखिए ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार जो ये पैदल मार्च है ये आगे बढ़ता जा रहा है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में आज पूरी तैयारी है आर पार की। तो मुलायम आवाज से लेकर राजभवन तक ये पैदल मार्च चलेगा। महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तमाम जो ये मुद्दे हैं इन्हें लेकर
इस बार सपा की तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी है। काफी आगे के चुनाव के लिहाज से भी एक अहम भूमिका सपा की मानी जा रही है कि कैसे इस मॉनसून सत्र का फायदा उठाया जाएगा, सपा की तरफ से सरकार को घेरा जाएगा, कैसे जनता तक इन मुद्दों को पहुंचाया जाएगा। तो ये तैयारी है सपा की तरफ से आने वाले चुनाव को लेकर भी। लेकिन ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, और अखिलेश यादव के साथ साथ तमाम वो विधायक भी हैं इस पैदल मार्च का हिस्सा बन रहे हैं। और लगातार जो ये पैदल मार्च है ये आगे बढ़ता जा रहा है। हाथों में तख्तियां लिए, झंडे बैनर लिए ये जो पैदल मार्च है ये आगे बढ़ता जा रहा है सरकार विरोधी नारों के साथ। और चलिए अनुभव भी लगातार मौके पर मौजूद हैं। अनुभव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, और अगर पहुंच पा रही है तो जरा बताइए क्या स्थिति है मौके पर। देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव बात तो नहीं कर रहे हैं। हमने 2 बार कोशिश की कि उनसे बात हो सके, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं अभी नहीं, जब विधानसभा पहुंच जाएंगे तब बात करेंगे। और पार्टी कार्यालय से जो ये पैदल मार्च निकला है, जो कार्यकर्ताओं का हुजूम निकला है, वो अब अखिलेश यादव के आवास तक पहुंच गया है। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता भी जुड़ गए थे। हालांकि पहले समाजवादी पार्टी ने कहा था कि इसमें केवल विधायक और एमएलसी शामिल होंगे, लेकिन कार्यकर्ता हैं तो जो बात हमने पहले कही थी, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के लिए भी एक चुनौती, एक मशक्क़त होगी कि क्या इनको रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, किस तरीके से सारे लोग ये जाएंगे। क्योंकि काफ़ी, अगर हम कहें, कार्यकर्ताओं की भीड़ है, धक्का मुक्की है, और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने नेताओं को ही धक्का दे रहे हैं, विधायकों को ही धक्का दे रहे हैं। और कोशिश सबकी यही है कि कैसे अखिलेश यादव के साथ चला जाए, एक फ़ोटो ही हो जाए कम से कम। हमें तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, और जिंदाबाद के नारे आप खुद सुन सकते हैं। लेकिन हमने 2 बार अखिलेश यादव से बात करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो भी नहीं चाह रहे होंगे कि इस वक्त कोई ऐसी स्थिति हो। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ हम भी चल रहे हैं। और मुख्य सचेतक भी हैं हमारे, उनसे भी जानेंगे। सर लगातार सर देखिए अनुभव, इस मौके पर आप भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि धक्का मुक्की देखिए मौके पर चल रही है। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस भीड़ का जो आशंका थी वो प्रशासन को भी नहीं थी, लेकिन लगातार जो ये भीड़ है ये बढ़ती जा रही है और अब मौके पर धक्का मुक्की की स्थिति होने लग गई है। और ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ये पैदल मार्च बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो कार्यकर्ता हैं इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। जैसे अनुभव ने बताया कि हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अखिलेश यादव के पास जाकर वो उनके साथ चले, और इसलिए आपस में ही धक्का मुक्की मौके पर चल रही है। लेकिन आगे जैसे जैसे ये पैदल मार्च चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लोगों की संख्या वैसे ही मौके से बढ़ती जा रही है। जी जी अनुभव, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमने अखिलेश यादव से फिर बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा अभी बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी की कुछ महिला विधायक ज़रूर इस पैदल मार्च में नज़र आ रही हैं, और कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें कि जो ये पैदल मार्च हो रहा है समाजवादी पार्टी का, और अब आप देखिए अखिलेश यादव के घर के आगे से ये पैदल मार्च गुजर रहा है। यानी पार्टी कार्यालय से जो मार्च शुरू हुआ वो अखिलेश यादव के आवास से गुजर रहा है। और यहाँ आप देखिए ये समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है पूजा सरोज है। पूजा जी, ये पैदल जी आप लोग पूरा पैदल जाएंगे? जी पूरा पैदल हम लोग विधानसभा तक जाएंगे। हम लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही थी, अब ये नहीं दबा पाएंगे। ये देखिए क्या आप लोग भी जाएंगे पूरा? ये महंगाई के मुद्दे पर आप सरकार को घेर रहे हैं? महिलाओं के लिए देश सुरक्षित, ये प्रदेश सुरक्षित नहीं है, यही मुद्दा है महिलाओं का। हमें सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। सभा में एक दिन महिलाओं के नाम पे भी है, एक दिन महिलाओं के नाम बिल्कुल हम बोलेंगे, बोलेंगे, प्रदेश देखेगा। मुद्दों पे जी जी बिल्कुल। ये पूजा सरोज है, यादव है, रागिनी सोनकर है, तमाम जो पार्टी की महिला विधायक हैं वो भी इस मार्च में सबसे आगे ही शामिल हैं। और लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। और चलिए अखिलेश यादव फिलहाल बात नहीं कर रहे जी, और चलिए ठीक है। बहुत भीड़ है,
बहुत भीड़ है, बहुत गहमा गहमी है। सुरक्षाकर्मी बहुत धक्का दे रहे हैं हर एक व्यक्ति को, क्योंकि कार्यकर्ता इस कोशिश में है कि वो कुछ न कुछ अपने ज़्यादातर अपने अध्यक्ष के साथ रहें, अपने नेता के साथ आसपास रहें, और इसीलिए ये स्थिति इस वक्त बनी हुई है। चलिए अनुभव, लौटेंगे आपके पास, तस्वीरें और देखेंगे आपसे, लेकिन इस बीच विवेक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, निकल चुका है अखिलेश यादव का कुनबा और अब पैदल मार्च शुरू हो चुका है, लेकिन जैसे कि बार बार इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं कि जो भीड़ की आशंका जताई जा रही थी वो अब काफी बढ़ती जा रही है। क्या स्थिति है मौके पर, प्रशासन कैसे इससे निपट रहा है? चले लेंगे विवेक के पास, लौटेंगे और आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे जैसे ये पैदल मार्च आगे बढ़ता जा रहा है, एबीपी गंगा पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार जो पल पल की तस्वीरें हैं, सबसे पहले एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। ये तानाशाही का रवैया है, विधायकों का अधिकार है सदन में जाने का। अनुभव, अगर विधायक है वही एक दूसरे को कहीं ना कहीं धक्का दे रहे हैं, जो कार्यकर्ता जी। देखिए शाहिद मंजूर जी हमारे साथ है। शाहिद जी, ये पैदल मार्च हो रहा है, तस्वीर आपने भी ली। केवल ये है कि जब 14 तारीख को मार्च होने वाला था तब ये मार्च रोक दिया गया, धरना रोक दिया गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये तय किया कि पैदल मार्च करके विधानसभा में जाएंगे और तमाम मुद्दों को। नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष भी है। प्रदेश अध्यक्ष जी, पहले तो तय हुआ था कि विधायक और एमएलसी जाएंगे, यहाँ तो कार्यकर्ताओं की भीड़ है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज सदन आहूत हुआ है, 19 तारीख है। विधानसभा के और विधान परिषद के अंदर विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, सदन की कार्यवाही में सारे विधायक लोग भाग लेने जा रहे हैं। कार्यकर्ता भी बहुत है। कार्यकर्ता तो पीछे रह गए, पार्टी बड़ी है, कार्यकर्ता है तो कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, लेकिन विधायकों को रोका जाए वो अच्छी बात नहीं है। अभी रोक रही है पुलिस, अभी तक तो जाने दे रही है। अभी हम लोग जैसा बता रहे हैं कि आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम सदन की कार्रवाई में भाग लेने जा रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में भाग लेंगे। वो किया जाएगा, यहां से आगे अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया जाएगा। चलिए तो देखिए, विधायकों की बात भी आपने सुनी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन पार्टी इतनी बड़ी है और इसीलिए भीड़ मौके पर इतनी जुट गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से जो ये पैदल मार्च है, सरकार को घेरने की तैयारी है विपक्ष की तरफ से, वो आज की गई है। इसकी पहली तस्वीर है, राजभवन तक का ये सफर रहने वाला है समाजवादी पार्टी का। ये पैदल मार्च राजभवन तक रहने वाला है और इस बीच पुलिस प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि एकदम से ये भीड़ एक साथ सामने आई है, जिसके बाद जो व्यवस्था है कहीं ना कहीं चरमरा गई है। कार्यकर्ता जो शामिल नहीं होने वाले थे पैदल मार्च में, वो भी अब शामिल हो गए हैं। धक्का मुक्की की स्थिति मौके पर बनी हुई है और इस बीच कहीं ना कहीं चुनौती है प्रशासन के सामने, कैसे इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए, कैसे पैदल मार्च को आगे बढ़ने दिया जाए बिना किसी परेशानी के। और चलिए, विवेक भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कहीं ना कहीं देखिए व्यवस्थाएं चरमराती हुई नजर आ रही है, मौके पर धक्का मुक्की तक शुरू हो गई है। अगर सफर की बात करें, कितना दूर है राजभवन? अब इस मुलायम आवाज से राजभवन की अगर दूरी की बात की जाए तो कितना वक्त और बचा है वहां पहुंचने तक? विवेक, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आयुषी, मैं आपको सुन रहा हूँ। आयुषी, मैं आपको सुन रहा हूँ। भीड़ है, जबरदस्त शोर है, धक्का मुक्की है। अखिलेश यादव को उनके आवास के पास ही, यानी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से चंद कदम दूर जब वो पहुंचे अपने घर के सामने, वहीं पर बैरिकेडिंग लगा के उनको रोक दिया गया है और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा अखिलेश यादव को। प्रशासन के अधिकारियों से जो बात हुई, उनका कहना है कि उनको एक रूट दिया गया था, उनको एक रास्ता बताया गया था, उस रास्ते से अगर वो जाना चाहते हैं तो स्वागत है, उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन वो जो पहले से रूट उन्होंने तय कर रखा था, यानी यहाँ से ठीक आगे राजभवन होते हुए, हजरतगंज चौराहा होते हुए वो विधानसभा भवन के गेट नंबर 1 से अंदर एंट्री करेंगे, वो रूट प्रशासन को स्वीकार नहीं है और उस रूट पे नहीं जाने देंगे। इस बात को लेकर यहाँ जो बैरिकेडिंग की गई थी, वहीं पर उनको अखिलेश यादव को रोक दिया गया। उनके साथ तमाम विधायक
यहाँ पर फंसे हुए हैं। मनोज का देखिए जी ये देखिए राष्ट्रीय और पूरी तरह से जो इतने बड़े देश के इतने बड़े प्रांत का जो को रोकना आज उनकी विधायी। तो देखिए जैसे कि विवेक बता रहे थे कि अखिलेश यादव को मौके पर ही रोक दिया गया है, क्योंकि जो सपा की तरफ से रूट दिया गया था, जो प्रशासन की तरफ से एक रूट तय किया गया था कि इस रूट से सपा का पैदल मार्च निकलेगा, उस रूट को फॉलो नहीं किया गया। दूसरे रूट को फॉलो समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा था और इसीलिए अखिलेश यादव को मौके पर ही रोक दिया गया है। बैरिकेडिंग्स कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अब इस पैदल मार्च को आगे नहीं जाने दे रहा है और इसलिए मौके पर अब और भी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। तो देखिए समाजवादी पार्टी का जो ये पैदल मार्च था, इसे बीच में ही रोक दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जो रूट दिया गया था उसे फॉलो नहीं किया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। जो तमाम बातें एक साझा रूप से तय की गई थी दोनों दलों के बीच में, उसे कहीं ना कहीं फॉलो नहीं किया गया, जिसके बाद अब इस पैदल मार्च को मौके पर ही रोक दिया गया है। चंद कदम की दूरी पर ही ये पैदल मार्च पहुंचा था, उसके बाद प्रशासन ने अब इसे रोक दिया है। सुरक्षा व्यवस्था का भी हवाला दिया गया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता इस पैदल मार्च में शामिल नहीं होने वाले थे वो भी इसमें शामिल हो गए। धक्का मुक्की की स्थिति मौके पर बन गई, जिसके बाद व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं चरमरा गई और अब प्रशासन की तरफ से पैदल मार्च को रोक दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई है और रोक दिया गया है इस कुनबे को और अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से समझाइश की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जो बार बार ये बात सामने आ रही है कि जिस रूट को लेकर बात तय हुई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, गेट नंबर 1 से इन्हें जाना था, लेकिन दूसरे रूट को ये अपना रहे थे, दूसरे रूट से ये लोग जा रहे थे, जिसके बाद प्रशासन ने अब इसे मौके पर ही रोक दिया है। तो चंद कदम की दूरी पर ही जो ये पैदल मार्च था ये पहुंचा था, लेकिन उससे पहले ही अब प्रशासन को इसे रोकना पड़ा। और देखिए मौके पर जो पुलिसकर्मी है मौजूद है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है दोनों ही रास्तों पर और अब इस पैदल मार्च को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए लगातार ये आरोप भी लगाया जा रहा है सरकार पर कि विधायकों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष को आवाज उठाने नहीं दी जा रही है और इसलिए हर संभव कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके समाजवादी पार्टी को आगे नहीं जाने दिया जाए। मॉनसून सत्र का पहला दिन है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको पहले दिन को हंगामेदार बनाने की कोशिश की जा रही है और शुरुआत पैदल मार्च से की गई, जिसे अब मौके पर रोक दिया गया है। ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए मौके से, किस तरीके से जो भीड़ है उसे मौके पर रोक दिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और चलिए विवेक फिलहाल लगातार बने हुए हैं। विवेक क्या आप तक आवाज आ रही है और अगर आ रही है तो समझाइए जरा मौके पर चल क्या रहा है। रोके जाने स्थल पर हम समस्त विधायकों द्वारा संपादित किया जाएगा। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं जो कह रहे हैं कि रोक तो दिया गया है, लेकिन अब वो यहाँ पर धरना देंगे और यही धरने के माध्यम से जो विधायक दिवंगत हैं लखीमपुर के, उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और अखिलेश यादव उधर बीच में आप देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।